की राजनीति में आज मीठी शुरुआत हुई है। विधानसभा के बजट सत्र का आगाज खीर सेरेमनी के साथ हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 24 मार्च को अपना दूसरा वार्षिक बजट पेश करने वाली हैं, लेकिन उससे पहले आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, जो बताता है कि दिल्ली की सेहत कैसी है। ये सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये आपकी पेंशन, आपकी बस की सवारी और आपके आसपास की हवा का हिसाब किताब है। सरकार ने आंकड़ों के जरिए बताया है कि दिल्ली अब सम्मान और सुविधा की राह पर है। बुजुर्गों और बेसहारा को सीधी मदद मिलेगी। 60 से लगभग 69 साल वाले लोगों को 2000 रुपए, 70 प्लस वालों को 2500 रुपए महीना। मार्च 2026 तक 4.40 लाख बुजुर्गों को इसका बेनिफिट होगा। साथ ही SC, ST और अल्पसंख्यक बुजुर्गों को 500 रुपए महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। महिलाओं और दिव्यांगों को भी साथ लेकर के ये सरकार चल रही है। आपदाग्रस्त महिलाओं और दिव्यांगों को 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके दायरे में लगभग 5.5 लाख लोग आते हैं। बजट से पहले मुख्यमंत्री ने यह क्लियर किया कि उनकी प्राथमिकता क्या है। ये बजट दिल्ली की विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला है। जो हमारा फोकस है वो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और हर नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने पर है। हम पुरानी भी अटकी हुई इच्छाओं को पूरी करेंगे और दिल्ली को एक रहने लायक वर्ल्ड क्लास शहर बनाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। दिल्ली में रह रहे लगभग 3 करोड़ लोगों को सुविधाएं देने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट होगा। ये बजट दिल्ली के विकास को और अधिक गति देते हुए दिल्ली की एक पॉजिटिव इमेज, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां जनसाधारण खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर सके, एक ऐसा बजट जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बेहतर फैसिलिटीज़, एक ऐसा बजट जहां दिल्ली शहर के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा बजट जहां बेहतर इस बजट में वो सारे सपने सजो करके मैं लेकर के आई हूं जो दिल्ली की जनता वर्षों से देख रही थी। आज समय आ गया है उन सपनों को पूरा करने का। प्रदूषण दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता इस समय है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बार कुछ राहत देने वाले आंकड़े भी सामने आए। साफ हवा और शानदार सफर किस तरीके से दिल्ली में नजर आ रहा है, क्योंकि अब बेहतर हुई है दिल्ली की आबोहवा। 2018 में साल के 169 दिन हवा अच्छी रहती है। 2025 में ये बढ़कर के 200 दिन हो गई। सौर ऊर्जा पर भी फोकस है। दिल्ली में अब 509 मेगावाट बिजली सौर और कचरे से बनाई जा रही है। साथ ही दिल्ली की सड़कों पर 4338 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही है। बजट का 20% हिस्सा सार्वजनिक परिवहन के लिए रखा गया है, जिसमें 6100 EV और CNG बसें हैं। दिल्ली में अब कुल 6100 EV और CNG बसें लोगों को सेवा दे रही है। तो बजट की गहमा गहमी के बीच में आज का जो दिन है वो भावुक बीता। विधानसभा सचिवालय में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वही ऐतिहासिक स्थान है जहां असेंबली में बम फेंकने के सपूतों पर मुकदमा चला। इनकी शहादत ही हमें दिल्ली को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। नेता नहीं नायक, शासक नहीं सेवक, और सिर्फ कार्य नहीं विजन के साथ में काम करने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब की ओर से, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक की ओर से मैं बधाई देना चाहती हूं, धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं बदल दी। ईमानदारी किसे कहते हैं वो देश और दुनिया को बताया। मेहनत किस तरह की जा सकती है ये जनमानस के समझ में आया। देश के प्रति निष्ठा, जनता के प्रति कर्तव्य, ये उनके हर आचरण में हम सब ने देखा, प्रत्येक दिन देखा। एक व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व देश को समर्पित 4x7
और दिल्ली को हरियाली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये दूसरा बजट आम आदमी के जीवन को कितना आसान बनाता है, ये 24 मार्च को भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा।